नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो रिलीजियस फ्रीडम ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में देखोगे तो ये आर्टिकल 25 टू 28 ना, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में हमारी धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित प्रोविजंस किया है। तो देखो ये जो प्रोविजंस हैं स्पेशली आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, इसमें ये आर्टिकल 25 में जो प्रोविजन है ये एक्चुअल में हमें रिलीजियस फ्रीडम देता है। और यही प्रोविजन एक्चुअली में देखो तो यही प्रोविजन हमें हमारे नेशन को एक सेकुलर स्टेट बनाता है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। जैसे कि प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड का प्रोविजन है, सेकुलर इंसर्ट है सेकुलर, लेकिन जो सेकुलर नेशन बनाता है प्रैक्टिकली देखें तो वो आर्टिकल 25। हम इसी बेसिस पर अनुच्छेद 25 के आधार पर ही हम कह सकते हैं, हम कहते हैं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है? तो देखो सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कि राज्य का मतलब सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। सरकार किसी धर्म विशेष के लोगों को के खिलाफ काम नहीं कर सकता है या दंड नहीं दे सकता है या किसी धर्म विशेष को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि सभी धर्म राज्य के लिए, सरकार के लिए सभी धर्म बराबर है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, तभी तो राज्य के लिए सभी धर्म बराबर होगा। तो ये प्रोविजन ही, इसी प्रोविजन को हम कहते हैं कि सेकुलर ना का जो कंसेप्ट है वो यही है कि कोई भी नेशन अगर सेकुलर है दैट मीन्स उस नेशन का अपना कोई डिक्लेयर्ड रिलीजन नहीं है, कोई घोषित धर्म नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि उस नेशन में, उस राष्ट्र में, उस देश के अंदर सभी लोग अपने अपने अनुसार, अपने अपने इच्छा के अनुसार, अपने अपने इनर कंसेंस के अकॉर्डिंग किसी भी धर्म को मानने का, उसका है ना उसको पब्लिकली है ना डिक्लेयर करने का कि भाई मैं इस धर्म को मानने वाला हूं, उसके उस धर्म के प्रैक्टिस है ना जो उसके रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करने का और उस धर्म को प्रचार करने का भी अधिकार देता है। ये हमें अनुच्छेद 25, ये सिर्फ और सिर्फ सेकुलर नेशन में ही इस तरह के राइट्स, इस तरह के अधिकार मिल सकता है जो हमें मिला हुआ है। इसलिए मिला हुआ क्योंकि हमारा नेशन एक सेकुलर नेशन। आप देखोगे कुछ देश ऐसे हैं जो अपने आप को सेकुलर नहीं कहता है। ऐसे देश को हम कहते हैं थियोक्रेटिक, धर्मतांत्रिक देश, जो अपना धर्म डिक्लेयर करता है, मतलब राज्य का, मतलब सरकार का अपना एक धर्म होता है। जैसे पाकिस्तान हमारे पड़ोसी है, उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है इस्लाम हमारे नेशन का रिलीजन है। तो वहां आप इस तरह के अधिकार का, जैसे हमारे यहां है, उसका आप वहां कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इस्लाम को वहां स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा जो इस्लाम और इस्लामिक फॉलोवर्स है, लेकिन अदर कम्युनिटी के साथ बहुत बुरा होगा, उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा, वो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने सेकुलर सिस्टम को अडॉप्ट किया है। हमारे जो फ्रेमर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो थे, उन्होंने इस चीज पर स्पेशल अटेंशन दिया। स्पेशली हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो मेन फ्रेमर्स थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन दोनों का सेकुलरिज्म को लाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। आप देखोगे कि जब हमारा नेशन इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम हमारे देश में किसी भी तरह के रिसोर्सेस नहीं था, हम बहुत गरीब थे, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी। तो उस समय हमें बहुत सारे कल कारखाने, बहुत सारे डैम, बहुत सारे पब्लिक प्रोजेक्ट्स बनाने थे। तो उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये जो डैम है वो, उसको कहता है वो कि ये हमारे टेंपल है, मॉडर्न भारत का टेंपल है। जब 1951 में हमारे जो सोमनाथ टेंपल है, इसका रेनोवेशन हुआ था, सोमनाथ टेंपल का आजादी के बाद 1947 के बाद उसका रेनोवेशन स्टार्ट हुआ था। तो 1951 में जब उसका रेनोवेशन कंप्लीट हुआ
तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया कि भाई आप आओ और इस मंदिर का उद्घाटन करो। तो जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर जाने से मना कर दिया कि नहीं, हमने एक सेकुलर सिस्टम को अडॉप्ट किया है, इसलिए पोस्ट में रहते हुए, इस तरह के पोस्ट में रहते हुए हम नहीं जा सकते, हमें जाना भी नहीं चाहिए। इससे हमारी जो धर्मनिरपेक्ष छवि है वो कहीं ना कहीं उस पर एक तरह से अटैक होता है। हम पब्लिक को यह बताना चाहते हैं कि हमारा देश एक सेकुलर है, इसलिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और जो भी पब्लिक सर्विस सर्वेंट्स हैं वो इस तरह के काम में ना जाए। तो फाइनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भेजा गया। और वहीं आज हम देखेंगे, आज की जो कंडीशन आज देखें तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, ये हमेशा मंदिर, धर्म की बात करते। ये कहीं ना कहीं देखो तो ये हमारे जो सेकुलर इमेज है हमारे वर्ल्ड वाइड, उस पर कहीं ना कहीं एक तरह से एक कह सकते हो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट। आप आज देखो, आज की तारीख में देखो, आप जो भी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम पाकिस्तान से कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम डेवलप्ड नेशन की बात करें, जो विकसित राष्ट्र है, क्या वहां की सरकारें धर्म की बात करता है? क्या वहां की सरकारें अब सिर्फ एक धर्म के लिए मंदिर या चर्च या मस्जिद बनाता है? क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष देश और इसीलिए वो विकसित देश है। आज देखो आप, जितने भी देश जो धर्मतांत्रिक हैं, जो थियोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज ही थियोक्रेटिक हैं, क्या वो डेवलप्ड है? नहीं है। ज्यादातर इस्लामिक कंट्री आज भी बैकवर्ड हैं। उसका रीजन यही है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, वो धर्म के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। अगर आज हम भी ऐसा करने लगे तो क्या होगा? क्या हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे? क्या हम विश्व गुरु बन पाएंगे? तो हमारी जो सेकुलर इमेज है, और ये इमेज वर्ल्ड वाइड नेहरू जी के समय से ही, नेहरू जी ने इसको बहुत ज्यादा प्रोपोगेट किया कि हम एक सेकुलर नेशन है। आज हम देखें तो उल्टा ही हो रहा है। आज हम वर्ल्ड वाइड क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम सेकुलर नहीं है भाई। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं मंदिर का उद्घाटन करने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, ये धार्मिक आपको दिया है नेशन को सर्व करने के लिए, आप नेशन के डेवलपमेंट के लिए, आप किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बने हैं प्राइम मिनिस्टर। आप किसी मंदिर, है ना, कोई मंदिर के डेवलपमेंट के लिए आप नहीं बने हो प्राइम मिनिस्टर। आप लोगों को काम दो, आप लोगों को रोजगार, ऐसे पॉलिसीज बनाओ जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो सेकुलर का कंटेक्स्ट, सेकुलर होना बहुत अच्छी बात है। लोग इस चीज को समझते नहीं है। लोग धर्म, अरे धर्म बिल्कुल वो व्यक्तिगत मामला है, ये कभी पब्लिक मामला हो ही नहीं सकता, पब्लिक अफेयर हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम वापस, हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारी जो डेवलपमेंट है, वो वापस पीछे। तो हमें हमेशा धर्म को बिल्कुल ही व्यक्तिगत रहने देना चाहिए, इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आर्टिकल 25 आज हम लोग देखेंगे, आर्टिकल 25 को। देखो 25 में कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। इसमें किस तरह के फ्रीडम की बात की गई है? तो इसमें कहा गया है कि अंतकरण, है ना, अंतकरण, इनर कंसेंस, ठीक है, और धर्म की आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कहा है कि, है ना, उसको मानने का अंतकरण मतलब हमारे इनर कंसेंस, है ना, के तहत हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, उसका, है ना, डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये हमारा धर्म है, ये मेरा धर्म है। ठीक है। लेकिन ये राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। देखो यहां रोकता है हमें कि हम थियोक्रेटिक नहीं बन सकते। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें रोकता है, सेकुलर का प्रोविजन है, और हमें थियोक्रेसी से बचाता भी है। क्यों? क्योंकि कहता है कि आपको यह अधिकार तो है, लेकिन उसके साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है। कहता है कि लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, सदाचार, है ना, मॉरलिटी एंड हेल्थ, है ना, स्वास्थ्य के आधार पर इन सब में ये जो अधिकार है, जिस पर अभी हम देखेंगे, ये अधिकार, इन अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। ठीक?
तो इसमें देखो आर्टिकल 25 में ये कहता है कि पहला आर्टिकल 25 क्या कहता है, देखो 4 तरह के अधिकार आपको देता है धर्म के मामले में। पहला है अंतर आत्मा की स्वतंत्रता, इनर कंसेंस। अंतरात्मा की स्वतंत्रता कि आपके जो आपका इनर कंसेंस है ना, आप उसी के अकॉर्डिंग किसी भी धर्म को आप मानो, आपको जो इच्छा होती है, आपकी जो भी डिजायर है कि भाई मुझे इस धर्म को अपनाना है तो आप अपना सकते, ठीक है। लेकिन वो अंतरात्मा है ना, अंदर से आना चाहिए, किसी बाहरी प्रभाव से नहीं होना चाहिए। किसी ने कह दिया या किसी ने है ना कहा कि भाई आप धर्म अपनाओगे, हमारा धर्म अपनाओगे तो आपको लग्जरी लाइफ मिलेगा, आपको एजुकेशन मिलेगा, आपको रोजगार मिलेगा, नहीं, कोई लालच नहीं होना चाहिए, ठीक। इनर कंसेंस, इनर कंसेंस, ठीक, कि किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं, अंतर आत्मा है ना, हमारी अंदर से आवाज आई कि मुझे यह धर्म अपनाना है तो मैं अपना सकता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें देता है कि मानने का अधिकार, है ना, मानने का अधिकार, मानने का अधिकार, मानने का अधिकार, बिना किसी भय के, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के उस धर्म को मानने का अधिकार, मतलब उस धर्म के बारे में हमें बताने का अधिकार देता है पब्लिकली कि आप इस धर्म के मानने वाले हो, इस धर्म के अनुयायी हो, और ये बिना किसी डर के पब्लिकली आप डिक्लेयर कर सकते कि ये मेरा धर्म है, मैं इस धर्म को मानने वाला हूं, मेरा ये रिलीजन है, ठीक। दूसरा अधिकार। तीसरा है कि उसका आचरण का अधिकार, आचरण का अधिकार, प्रैक्टिस, हमें उस धर्म को, जिस धर्म को हम मानते हैं, उस धर्म के से संबंधित जितने भी रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उन सब को मानने का भी अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक। लेकिन ऐसे आचरण जो किसी और धर्म को के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, वो आपको वो रिचुअल्स नहीं माने। तो प्रैक्टिसेस, जितने भी आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एक्चुअल में जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है, बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस के नाम पर बहुत सारे गलत काम भी होता है अलग अलग धर्म में, वो उस बेसिस पर आप कहोगे कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है। वो जैसे बहुत सारे रिलीजन में देखते हैं कि एनिमल सेक्रीफाइस, है ना, पशुवध, ये आपका फंडामेंटल राइट होता है, हमने देखा, क्योंकि उसके तरफ से बोलने वाला कोई है नहीं ना उन पशुओं के। वो पशु कैसे बोलेंगे कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम धर्म के नाम पर हमें क्यों मार रहे हो? वो कौन बोले? कोई बोलता ही नहीं, पूरा है। हाँ, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट समय समय पर कहा है कि भाई इस तरह के है ना बिहेवियर, इस तरह के प्रैक्टिस बिल्कुल ये गलत है, जैसे काउ स्लॉटर्स को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर रखा। और सबसे लास्ट में इसमें आर्टिकल 25 में आपको मिलता है प्रचार करने का अधिकार, प्रचार का अधिकार, आपको प्रचार करने का भी अधिकार मिलता है ना, कि आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हो, प्रोपगेशन। तो ये 4 राइट्स आपको इस आर्टिकल 25 के थ्रू मिला हुआ है। इनर कंसेंस, अंतर आत्मा के अनुसार आप अपने धर्म, किसी भी धर्म को चुन सकते हो, है ना, इनर कंसेंस। दूसरा है कि आप उस धर्म को मान सकते हो, पब्लिकली आप डिक्लेयर कर सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है, बिना किसी डर का मेरा ये धर्म है। तीसरा, आप प्रैक्टिसेस, उससे रिलेटेड जो रिचुअल्स हैं, है ना, उस धर्म के जो आचरण है, जैसे प्रे करता है कोई, नमाज पढ़ता है कोई, ध्यान करता है, और उस धर्म का प्रचार भी कर सकता है।
लेकिन यहां ये सब इसके तहत आ सकता है। कौन इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है? पब्लिक ऑर्डर, मतलब सार्वजनिक व्यवस्था। ऐसा आप धर्म प्रचार नहीं कर सकते, या ऐसा आचरण नहीं कर सकते, या इस तरह से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, या इस तरह से आप किसी धर्म को नहीं अपना सकते हो जो पब्लिक ऑर्डर को वॉयलेट करता है। मतलब जो सार्वजनिक व्यवस्था, जो लोक व्यवस्था को बिगाड़ता है, जो है ना नैतिकता के खिलाफ है, वो आप काम नहीं कर सकते। और जो स्वास्थ्य हेल्थ के अगेंस्ट में है, पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट में, जनता के स्वास्थ्य के खिलाफ है, ऐसा भी कोई धार्मिक काम आपको करने का इजाजत नहीं दे, क्योंकि ऐसा कुछ भी करोगे तो गवर्नमेंट उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो मतलब ये होता है कि ये जो 4 राइट्स हैं, यही आर्टिकल 25 में एक्चुअली में प्रोविजन, और यही प्रोविजन हमारे देश को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेकुलर नेशन बनाता है, एक सेकुलर। इसी आर्टिकल 25 में बाद में इंटरप्रिटेशन से, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से, न्यायिक व्याख्या के माध्यम से 2 और प्रोविजंस ऐड किया, बाद में ऐड किया है। क्या ऐड किया है? तो जो सिख रिलीजन है, सिख धर्म वाले हैं, उनको कृपन धारण करने का, कृपन है ना, धारण करने का भी अधिकार है। ये भी आर्टिकल 25 में ही इंसर्टेड है, मतलब इंटरप्रिटेशन के थ्रू। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, ठीक? कि वो कृपन, सिख धर्म वाले, सिख है ना, सिख रिलीजन के लिए, ये सिख जो सिखिज्म है, कृपन धारण कर सकते, कृपान जिसको बोलते हैं, वो धारण कर सकता है, ये उसका रिलीजियस राइट है। और दूसरा, इसे आर्टिकल 25 में ही इंसर्टेड है, इंटरप्रिटेटेड है, वो है कि हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म, हिंदू शब्द का मतलब क्या? तो इस हिंदू में कौन कौन आता है? तो हिंदू में बौद्ध, जैन, सिख, ये भी हिंदू में आता है। इनको भी हिंदू धर्म के अंदर शामिल किया गया है ना? हिंदू का मतलब क्या है? ये व्याख्या किया है जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने। हिंदू का मतलब इसमें बौद्ध भी है, जैन भी है और सिख भी। ऑल्दो हम देखते हैं कि ये सब माइनॉरिटी में आता है, मतलब इनकी एक सेपरेट है ना एग्जिस्टेंस है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म की, लेकिन फिर भी व्याख्या में से हिंदू धर्म के अंतर्गत ही माना गया। तो ये प्रोविजंस आर्टिकल 25 में है। अब देखो, ये जो अधिकार है, ये हमारे अधिकार हैं, ये सभी भारतीयों को में देखो, ये जो अधिकार है वो नागरिकों को भी है, सिटीजन्स को भी है, प्लस जो एलियंस हैं है ना, मतलब गैर नागरिक जो हैं, उनको भी ये राइट्स मिला हुआ है, दोनों को ये राइट्स। मतलब कोई बाहर से आता है तो आप उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि नहीं, आपको यहाँ हम ये धर्म पालन करने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये धर्म ऐसा नहीं होता ही नहीं, ऐसा नहीं। उनको भी उनके अकॉर्डिंग वो अपने धर्म का, कोई विदेशी आकर अपने अंतकरण से, इनर कॉन्सेंस, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका मान सकता है, उसका प्रचार, उसका प्रैक्टिस कर सकता है, उसका प्रचार भी कर। ठीक, ये आर्टिकल 25 दोनों के लिए है, सिटीजन्स के लिए भी है और एलियंस के लिए भी ये प्रोविजन है। ठीक है, अब देखो, ये मैंने आपको बताया कि ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ है। किस बेसिस पर है? मैंने बताया रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, तो पब्लिक ऑर्डर है ना, अर्थात लोक व्यवस्था, मतलब सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर इन पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो सकता है, हुआ है। सपोज करो कुछ ऐसे घटना, सिचुएशन आया है, कोविड जैसे कोरोना लॉकडाउन था, उस टाइम आप बोलोगे नहीं मैं तो मंदिर जाऊंगा, मस्जिद जाऊंगा, है ना, ये मेरा धार्मिक स्वतंत्रता है, और उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है, आप कहीं नहीं जा सकते, तो आपको वहां रिस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक, तो ये लोक व्यवस्था, मॉरलिटी, नैतिकता के आधार पर भी आपके ये राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, और हेल्थ के आधार पर, ये 3 चीजें ध्यान रखना है ना। पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, ये राइट्स रिस्ट्रिक्ट किस बेसिस पर होगा? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, किस बेसिस पर रिस्ट्रिक्शंस होगा? तो पब्लिक ऑर्डर,
लोक व्यवस्था जिसको कहते हैं, दूसरा है मॉरलिटी, नैतिकता, और तीसरा है हेल्थ, स्वास्थ्य के आधार। इस बेसिस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं गवर्नमेंट, या ऐसा कोई कानून बना सकता है इस आधार पर जिससे आपके मौलिक अधिकार, आपका फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखो कि ये हमारे राइट्स है ना। आर्टिकल 25 क्या है, हमने देखा कि आप फ्रीली किसी भी धर्म को अपना सकते हो अपनी इच्छा से, उसका है ना को मान सकते हो, उसको डिक्लेयर कर सकते हो कि मेरा धर्म है, उसका उससे रिलेटेड प्रैक्टिसेस भी आप कर सकते हो और उसका प्रचार भी आप कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये निरपेक्ष नहीं है, ये अधिकार आपके, ये सापेक्ष है। ये किसके सापेक्ष है? तो देखो ये सापेक्ष है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, है ना, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, समानता का जो अधिकार हमें देता है उसके अधीन है ये आर्टिकल 25। मतलब आप जो धार्मिक आपको ये जो अधिकार मिला हुआ है, इस अधिकार से ये नहीं आपको मिलता है कि आप समानता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन करो आप। तो आर्टिकल 25 वो आर्टिकल 14 के अंडर ही है, उसी के अधीन होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप आर्टिकल 14 का, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन करके आप इस अधिकार का, आर्टिकल 25 को एंजॉय कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। समानता का अधिकार के अधीन है ये फंडामेंटल धार्मिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी बेसिस पर हम देखते हैं कि जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे बड़े बड़े जजमेंट्स दिए हैं, जिसमें आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, देखो इसी से रिलेटेड निर्णय। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक जजमेंट आया था 1985 में, शाहबानो केस के नाम से बहुत फेमस है, शाहबानो। हम देख रहे हैं आर्टिकल 25 से रिलेटेड बड़े जजमेंट्स, है ना, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। ठीक है, उससे हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आर्टिकल 25। ठीक, एक केस था आर्टिकल 1985 में, डिसीजन आया था, जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, शाहबानो केस। शाहबानो केस क्या था? तो ये इस्लामिक मैरिज और जो विवाह विच्छेद होता है, तलाक, उससे रिलेटेड था। हम जानते हैं, हमारे यहाँ हमने सेकुलर सिस्टम को अडॉप्ट किया है, तो सभी धर्मों को अपने अपने प्रैक्टिसेस करने का राइट है, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग। तो शाहबानो केस में देखो किस तरह से उस धर्म के कह सकते हो कि धर्म में जो भेदभाव था उसको किस तरह से एबोलिश कर दिया। शाहबानो एक महिला थी जिनके पति ने उनको छोड़ दिया था और उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। शाहबानो ने कोर्ट में केस किया कि भाई मुझे गुजारा भत्ता दो, एलिमनी दो। तो उसके पति ने कहा कि भाई हमने तो इसे तलाक दे दिया है, तो इस आधार पर यह हमारी पत्नी है ही नहीं। तो हमारे इस्लाम में कहता है कि जब पति और पत्नी के बीच संबंध ही समाप्त हो गया है तो फिर उसे कोई अधिकार नहीं है जो पति से वो ले सकता है। उस महिला ने कोर्ट में केस किया कि नहीं, हम भी ह्यूमन बीइंग है, हमें भी अधिकार है, जीने का अधिकार है, हमारे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, पति का ये ड्यूटी बनता है, पति का ये है ना कि भाई वो हमें। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें पहले अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसमें जजमेंट आया, उसमें शाहबानो के फेवर में डिसीजन आया। फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में डिसीजन आया, वो उसमें भी शाहबानो के फेवर में डिसीजन आया। फिर फाइनली उसके पति ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में शाहबानो के फेवर में डिसीजन दिया और कहा कि ये जो तालाक है, जिसको तालाक बिद्दत कहते हैं, ये इस्लामिक रिचुअल्स नहीं है, इस्लामिक लॉ नहीं है
और इस आधार पर ये आपकी पत्नी है अभी भी, इसलिए आप इनको गुजारा भत्ता आपको देना पड़ेगा, आपको एलिमनी देनी पड़ेगी। आर्टिकल 44 का इस समय मेंशन भी किया सुप्रीम कोर्ट ने। इस केस में आर्टिकल 44 को मेंशन किया कि भाई आर्टिकल 44 क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य आचार संहिता, जो डीपीएसपी का प्रोविजन है, कहा कि भाई पूरे देश में सरकार को कहा कि आपने इसको क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया, इसके लिए आपने क्यों नहीं रूल्स बनाया है कि सबके लिए एक समान विवाह संबंधी कानून, ना तलाक संबंधी कानून, ठीक है, एडॉप्शन संबंधी कानून, वारिस संबंधी कानून, सबके लिए एक समान होना चाहिए। क्योंकि अगर धर्म के आधार पर सबके लिए अलग अलग होता है, ये विवाह के कानून, विच्छेद के कानून, है ना, एडॉप्शन के कानून, ऐसे कानून अगर अलग अलग होगा तो ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तो इसके लिए आप आर्टिकल 44 को एग्जीक्यूट करो। और इस समय साहबानों के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और तालाक की बिद्दत को कहा कि ये नॉन इस्लामिक प्रोविजन है, इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं है कि 3 बार तलाक कह देने से तलाक हो जाए। तो साहबानों के इसमें इसके पति को एलिमनी देना पड़ा। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो उस टाइम गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस साहबानों केस की जजमेंट को ही लॉ लाकर नल इनवैलिड कर दिया। इससे कांग्रेस की बहुत एक तरह से बायस्ड, इससे कांग्रेस की इमेज खराब हुई। कांग्रेस इस सभी पुरुष और महिला, यहां देखो ये साहबानों के कोई धर्म की बात नहीं थी कि हिंदू इस्लाम और ये सब नहीं, यहां की इस्लाम धर्म के अंदर पुरुष और महिला को बराबर अधिकार देने की बात थी। इसलिए जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसी तरह का देखेंगे एक और जजमेंट है 1995 में, है ना, सरला मुदगल केस। सरला मुदगल, इस साहबानों केस पर अभी एक बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, हक के नाम से एक पिक्चर आया है। मुझे लगा कि अभी तो जैसे चल रहा है अभी हमारी कंट्री में हिंदू मुसलमान, शायद इसमें भी कुछ ट्विस्ट होगा, लेकिन नहीं था। इसमें सिर्फ पुरुष और महिला के समान अधिकार को बताया। बहुत अच्छी मूवी, आपको देखना। नेक्स्ट 1995 एक और केस आया था, सरला मुदगल केस। सरला मुदगल एक हिंदू महिला थी जिसके पति ने दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म को अपना लिया था। दूसरी शादी करने के लिए सिर्फ इस्लाम धर्म को अपना लिया था। तो सरला मुदगल चली गई कोर्ट में कि ये तो गलत है। फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस तरह से आपको किसी धर्म को अपनाने का अधिकार नहीं देता है कि शादी करने के लिए आप कोई धर्म को अपनाओगे। बिल्कुल नहीं, ये आप आर्टिकल 25 का वायलेशन कर रहे हो। उस शादी को ही, मतलब वो जो दूसरी शादी थी उसको इनवैलिड कर दिया, उसके जो धर्म परिवर्तन था वो उसको भी इनवैलिड कर। एक और केस है ईयर 2017, सायरा बानो केस। साहबानो केस जैसा ही था, जैसे कि साहबानो केस में आया था कि भाई ट्रिपल तलाक गलत है, यूं है। तो फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस जजमेंट को ही इनवैलिड कर दिया लॉ लाकर। वापस इसी तरह का केस आया था ईयर 2017 में सुप्रीम कोर्ट में। इसमें भी ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल प्रैक्टिस बताया। और यहीं से शुरू होता है जब बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रिपल तलाक को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बैन कर दिया। अब आप इस तरह से तलाक। एक और केस है, बहुत ही फेमस केस है 2018, हादिया केस के नाम से फेमस है। हादिया केस एक्चुअली में ये सफीन जहां वर्सेस अशोकन KM के नाम से ये केस फेमस है, केस बना था, लेकिन ये हादिया के नाम से ये केस बहुत प्रसिद्ध हुआ। 2018 में आया था ये केस। इसमें वह यूँ था कि केरला में ये इंसिडेंट है। केरला में एक लड़की ने लव मैरिज किया, तो वो लड़की जो हिंदू थी पहले, है ना, हादिया हिंदू थी, बाद में वो इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया और शादी कर लिया एक मुस्लिम युवक से। तो लड़की के पिता ने कोर्ट में केस कर दिया कि ये फोर्सफुली इस लड़की को धर्म परिवर्तन कराया गया, धर्मांतरण कराया गया, कन्वर्जन कराया है, और इस आधार पर इस शादी को ही अवैध घोषित करो। तो केरला हाई कोर्ट ने तो कर भी दिया इनके पिता के अनुसार। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में गया ये मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, दोनों ही, लड़का और लड़की दोनों ही एडल्ट हैं और दोनों को ही जीने का अधिकार है, दोनों को ही चूज करने का अधिकार है कि मुझे किससे शादी करनी है
और कौन से धर्म अपनाना है ये मेरा निहायती पर्सनल मामला है, व्यक्तिगत मामला है। जबकि इसको धार्मिक मामला बनाने की कोशिश किया गया था कि ये जबरन धर्मांतरण है। कहा कि नहीं, जबरन नहीं है, ये दोनों एडल्ट हैं, दोनों का अधिकार है, दोनों अपने बारे में अच्छे सोच सकता है। तो अंततः फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की मैरिज को कहा था कि ये तो लव जिहाद है, ये है, वो है, इस तरह की बातें उठी थी। तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा हमारी जो धर्मनिरपेक्षता जो छवि है उसको बनाए रखा। कभी भी है ना किसी धर्म विशेष को कोई स्पेशल आर्टिकल 25 से रिलेटेड अभी देखेंगे हम, बहुत सारे ऐसे चल रहा है कि जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी धर्म है ना, अब यहाँ देखो कि प्रचार करने का अधिकार है ना, हम अपने धर्म को प्रचार, ये भी बहुत डिस्प्यूटेड रहा है कि हमें अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार, प्रोपोगेशन करने का राइट्स है। तो इसका मिसयूज भी हुआ है कई बार, स्पेशली उनमें जो काफी बैकवर्ड रहा है ना, ऐसे कम्युनिटी जो बहुत ही बैकवर्ड है, उन्होंने अपनी कंडीशन को अच्छे करने के लिए उनके प्रभाव में आ गए, उनकी बातों में आ गए, उनके लालच में आ गए, जो जिनका मेन मोटिव कन्वर्जन कराना होता है। तो यहाँ कई बार स्पेशली हम देखें तो क्रिश्चियनिटी में इस तरह की बातें हुई है, अंग्रेजों के समय में ऐसा बहुत हुआ। ये कहता है कि प्रचार करने का अधिकार का मतलब कोई प्रलोभन देने का अधिकार नहीं, कोई प्रलोभन से आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्रचार करने का अधिकार है। अब प्रचार में प्रलोभन नहीं आता है ना, कोई लालच देकर, कोई है ना कि आपको हम है ना लग्जरी लाइफ देंगे, आप आ जाओ हमारे धर्म को अपना लो, आपसे ब्याह कर लेंगे हम अगर आप मेरे धर्म को अपना लोगे। आपको प्रचार करने का अधिकार दे रहा है, आपको कन्वर्जन करने का राइट्स नहीं दे रहा है कि आप किसी को भी अपने धर्म में शामिल करो। यह अधिकार नहीं है, किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन, किसी का भी नहीं। अगर हमें किसी धर्म को अपनाना है तो वो हमारे इनर कॉन्शियस से होना चाहिए, है ना, अंत प्रेरणा, अंतकरण से होना चाहिए। लेकिन किसी के दबाव में आकर, किसी के लालच में आकर, तो हमारे यहाँ इस तरह के हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे क्षेत्र देखेंगे, स्पेशली जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो वहाँ इस तरह के धर्मांतरण हुआ है, कन्वर्जन हुआ है बहुत पहले। तो अभी देखेंगे कि कुछ राज्यों की सरकारों ने धर्मांतरण, कन्वर्जन को रोकने के लिए बहुत सारे एंटी कन्वर्जन एक्ट लाया है। उसमें रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट